बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था सूरजमुखी। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती को छूती तो ऐसा लगता मानो आकाश से किसी ने सोने की चादर बिछा दी हो। इसी गांव में रहता था एक 8 साल का लड़का, काव्या। चमकती हुई भूरी आंखें, छोटे छोटे घुंघराले बाल, सीधा सादा कुर्ता पायजामा। काव्या की आंखों में कोई अनोखी चमक थी, जैसे वो तारों से बातें करता हो। उसका सबसे अच्छा दोस्त था भोलू, एक छोटा सा सफेद पहाड़ी कुत्ता जिसका फर बर्फ जैसा चमकता था। हर सुबह काव्या और भोलू गांव के बाहर एक छोटे से झरने के पास बैठते। काव्या अपनी स्कूल की कहानियां सुनाता, कैसे उसने अपनी पतंग सबसे ऊंचा उड़ाई, कैसे मास्टर जी ने उसे गणित में पूरे नंबर दिए। भोलू पूंछ हिलाता जैसे सब समझ रहा हो। लेकिन काव्या का दिल भीतर से खाली था। उसकी माँ कई साल पहले शहर गई थी, ये कहकर कि काम करके पैसे भेजेंगी और उसके लिए ढेर सारे खिलौने लाएंगी। पर सालों बीत गए, माँ की कोई खबर नहीं आई। काव्या अब अपने बूढ़े दादाजी के साथ रहता था, जो गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। हर रात दादाजी कहते, बेटा तेरी माँ जरूर आएगी, प्यार कभी रास्ता नहीं भूलता। लेकिन काव्या की आंखों में अक्सर आंसू आ जाते। वो सोचता, क्या माँ मुझे भूल गई? एक दिन गांव में एक अनोखी बात फैल गई। लोग कहने लगे कि पहाड़ों के उस पार जहां सूरज ढलता है वहां एक जादुई पेड़ है। कहा जाता था कि वो पेड़ दिल की हर सच्ची इच्छा पूरी करता है। काव्या की आंखों में अचानक उम्मीद जग गई। उसने भोलू से कहा, अगर मैं उस पेड़ तक पहुंच गया तो मां को वापस बुला सकूंगा ना? भोलू ने जोर जोर से पूंछ हिलाई, जैसे हां कह रहा हो। अगली सुबह जब पूरा गांव सो रहा था, काव्या ने एक छोटा सा झोला उठाया। 2 रोटियां, एक पानी की बोतल और दादाजी की पुरानी टॉर्च। भोलू साथ था। दोनों पहाड़ों की ओर चल पड़े, उस जादुई पेड़ को ढूंढने। रास्ता आसान नहीं था। कभी पथरीली चढ़ाई, कभी खाई के किनारे से गुजरना। एक बार भोलू फिसल भी गया, पर काव्या ने उसे समय रहते पकड़ लिया। तू मेरा सबसे प्यारा साथी है भोलू, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तीसरे दिन उन्हें एक बूढ़े साधु मिले, सफेद दाढ़ी, शांत आंखें, लकड़ी की लाठी। साधु ने पूछा, बेटा इतनी कठिन राह में तू कहाँ जा रहा है? काव्या ने माँ की बात बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, जादुई पेड़ तक वही पहुंच सकता है जो डर को हरा दे और दिल में सच्चा प्यार रखे। उन्होंने काव्या को एक ताबीज दिया, ये तुझे रास्ता दिखाएगा, लेकिन याद रख, सच्चाई और प्यार ही असली जादू है। चौथे दिन की शाम जब सूरज ढल रहा था, काव्या और भोलू एक खूबसूरत घाटी में पहुंचे, जहां बीचों बीच एक पेड़ खड़ा था, जादुई पेड़। उसके पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे। काव्या ने ताबीज को पेड़ के तने पर रखा और आंखें बंद करके प्रार्थना की, माँ प्लीज वापस आ जाओ, मैं बहुत अकेला हूं। अचानक हवा चलने लगी, पत्तियां झंझनाने लगी, एक सुनहरी रोशनी फैली। काव्या ने आंखें खोली, पेड़ गायब था। वो हैरान हो गया, क्या मेरी इच्छा अधूरी रह गई? माँ की वापसी तभी भोलू जोर जोर से भौंकने लगा। काव्या ने पलटकर देखा, धुंध के बीच से एक औरत धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। थकी हुई साड़ी, आंखों में आंसू, लेकिन वही नर्म मुस्कान। माँ! काव्या की आवाज कांप रही थी। वो दौड़ी और काव्या को गले से लगा लिया। मेरा बच्चा! उसकी माँ फूट फूट कर रो रही थी। वो बोली, मैं शहर में फंस गई थी बेटा, काम ढूंढती रही, लेकिन तुझसे कभी दूर नहीं हुई। रोज तेरी याद आती थी। काव्या, माँ और भोलू गांव लौटे। दादाजी ने दोनों को देखकर भगवान का धन्यवाद किया। उनकी आंखें भी भीग गई। गांव में जैसे त्योहार सा माहौल हो गया। लोग कहने लगे, काव्या और भोलू का प्यार ही असली जादू है। अब हर सुबह काव्या अपनी कहानियां भोलू और माँ को सुनाता। उनकी हंसी झरने की तरह बहती। उनकी जिंदगी में अब अकेलापन नहीं, बस प्यार था। और वो जादुई पेड़, कहते हैं वो अब भी कहीं है, बस सच्चे दिल वालों का इंतजार कर रहा है।